तरसीली निज़ाम के अंदर मुसीबतें थी। रहीम यार खान भटियारी लाइन नहीं बन सक रही थी, गाजी बरोथा से लेके फैसलाबाद की लाइन नहीं बन सक रही थी। आपकी जनूब के अंदर जो बिजली का तरसीली निज़ाम जिसने सस्ती बिजली को ऊपर लेके आना था वो नहीं हो सकता था। आपके सस्ते प्लांट्स ऑपरेट नहीं कर सकते थे। हमने इन चारों बड़े मंसूबों के ऊपर 3 मंसूबों को इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न की वजारत के ज़रिए अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ इनकी फंडिंग को यकीनी बनाया और एक प्रोजेक्ट रहीम यार खान भटियारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए उसका अमल, उसकी पूरी सोच विचार का शुरू हो चुका हुआ है और वो अगले 2 से 2.5 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। इस इनकलाबी तरसीली निज़ाम की बेहतरी का आगाज़ न सिर्फ किया, उसकी प्लानिंग की, अप्रूवल्स ली और उसका आगाज़ हो चुका है। ये सब अवाम को मैं बार बार याद करवाऊँगा, ये सब उस वक़्त हो रहा था जब हमारे बाहर से आए हुए मुल्क जी ममालिक के सदूर अपनी इंटरनेशनल ट्रिप्स के ऊपर उनको सख्त किस्म के एहतजाज, टेयर गैस और पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने के लिए एफर्ट्स एक ख़ास गिरोह की तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर जारी सारी थी। फिर हमने अपने डिस्कोस के रिफॉर्म्स का आगाज़ किया। आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में मासवाए 2 कंपनीज़ के कोई सिफारशी बोर्ड मेंबर नहीं है, ना किसी सियासतदान ने, ना किसी जर्नलिस्ट ने, ना किसी जज ने, ना किसी पाकिस्तान की अफवाज के ऑफिसर ने, किसी ने बग़ैर किसी की सिफारिश के बग़ैर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इन कंपनीज़ के बोर्ड्स जिन्होंने समरात देना शुरू कर दिए हैं। आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ने पहले 5 महीने में पिछले साल के 5 महीनों से बहुत कम नुकसान किया है।